माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और यह क्वेश्चन में हम लोग किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसी फैक्टोरियल एन में कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। और इसी पर बेस्ड हम लोगों का जेई मेन 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दो मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड जो सबसे बेसिक है, ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो फार्मूला पुटिंग है, लेजेंड्रे का फार्मूला। ठीक है, लेजेंड्रे का फार्मूला कैसे आया वो हम यहाँ दिखलाएंगे सबसे बेसिक मेथड से, कि कैसे हम लोग सबसे बेसिक मेथड से हम किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसी फैक्टोरियल एन में कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम चलते हैं, सीखते हैं। जेईई मेन 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 7 पावर एन डिवाइड फैक्टोरियल 101। कहने का मतलब है कि ये प्राइम नंबर 7 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना है इन ए नंबर फैक्टोरियल 101 में। अब इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे फैक्टोरियल 101 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 101 का मतलब होता है 1 से लेकर के 101 तक का प्रोडक्ट। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 101 तक का प्रोडक्ट। इसमें हमको देखना है कि 7 के मैक्सिमम पावर के टर्म में इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 7 स्किप काउंटिंग वाले पोजीशन, जैसे 1 2 यहाँ 7 आया, फिर उसके बाद 7 स्किप काउंटिंग 14, उसके बाद 21, 28, 35, ये पोजीशन बताया मैंने। प्रत्येक ये फर्स्ट पोजीशन है, 7th पोजीशन जो है हम उसको हम फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं, फिर 14th पोजीशन, 21th पोजीशन। ठीक है, ये सब में से हमारा 7 कॉमन आ सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 7 स्किप काउंटिंग वाले नंबर से हम 7 फैक्टर निकाल सकते हैं, 7 फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। और टोटल कितना फैक्टर निकालेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 गो हम 7 जो है इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये 14 हम बिना काउंट करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 101 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लीजिए, तो आ गया 14.42 और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 है तो 14 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए मैच कर जाता है। फिर उसी तरह से हमको यहाँ से देख रहे हैं क्या कि 49 है, तो 49 में 7 इंटू 7, उसके बाद 49 का दुगुना हो गया 98, तो यहाँ भी 7 इंटू 7 इंटू 2, मतलब ये 49 का जो स्किप काउंटिंग वाले पोजीशन होगा उसमें से हम एक्स्ट्रा ये 7 हम लोग और भी निकाल सकते हैं। मतलब 49 स्किप काउंटिंग वाले पोजीशन से हम एक्स्ट्रा 7 निकाल सकते हैं। तो के वो निकाले तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक वो ये यहाँ से निकाल सकते हैं, 49 से निकाल सकते हैं, और एक ये 98 से निकाल सकते हैं। अब ये बेसिक काउंटिंग ना करके हम लोग क्या करेंगे कि 101 को 7 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, उसका ग्रेटर इंटीजर निकाल देंगे, तो आएगा 2.06, इसका ग्रेटर इंटीजर 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 14 होगा, यहाँ से 2 होगा, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 16। इसका मतलब कि ये फैक्टोरियल 101 में जो 7 का मैक्सिमम पावर जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये बेसिक मेथड जो हम लोग देखे हैं, और ये जो हमको मेथड आ रहा है ये शॉर्टकट मेथड। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दो पोजीशन हम लोग निकाले हैं, इसको हम अगर जनरलाइज कर दें तो लेजेंड्रे का फार्मूला इसी को ध्यान में रख करके ऐसे ही बनाया गया है। तो इसको जनरलाइज अगर हम फॉर्म में, अगर हम लेजेंड्रे का अगर हम फार्मूला लिखें किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/7 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/7 क्यूब, इस तरह से इसको हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक इसकी वैल्यू ये लेस देन 1 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही लेस देन 1 होगा तो उसका ग्रेटर इंटीजर 0 हो जाएगा, तो उसके बाद हमको काउंट नहीं करना है।
इस तरह से इसको जनरलाइज करके हम लोग मैक्सिमम एक्सपोनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बेसिक फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। इसको लेजेंड्रे का फार्मूला कहते हैं और ये फार्मूला इसी तरह से आया है जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने आपको दिखलाया है। ठीक है, तो आप इसको फ्रिक्वेंटली आप यूज कीजिए। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे हम किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना होता है वो हम सिखाते हैं। ठीक है, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।